नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फैक्टो सबके इस रोमांचक सफ़र में। और आज हम बात करेंगे, अगर हमारी इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाए तो क्या होगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी ये खूबसूरत धरती बनी थी और 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर पहला कोई जीवन पनपा होगा। हालांकि इंसान इस धरती पर करोड़ों साल बाद आए होंगे। माना जाता है कि इंसान 2 मिलियन साल पहले हमारी इस धरती पर आए होंगे। इंसान ने अपने पूर्वजों के निशान ढूंढने के लिए लगभग पूरी धरती खंगाल डाली। आखिरकार हम इंसान इस धरती पर आए कैसे? आखिरकार इंसानी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिरकार हमने सोचने और समझना कहाँ से सीखा? आखिरकार दूसरे जानवरों से हम इतना अलग क्यों हैं? आखिरकार सभी जानवरों को छोड़कर हमने ही इतनी तरक्की कैसे की? ये कुछ सवाल हैं जिसे हम अक्सर सोचते होंगे। लेकिन क्या होता अगर हम इंसान इस धरती पर आए ही नहीं होते? क्या होता अगर इस धरती पर इंसानों का नामो निशान ना होता? आज हम इन्हीं सभी सारे सवालों की पड़ताल करेंगे। आज इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बारे में शायद ही कभी इंसान ने सोचा होगा, और इस बात का शायद हमें घमंड भी है। इसलिए हम इंसान आज शायद अपने आप को किसी रचनाकार से कम नहीं समझते, और हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से ऊपर हैं, और इसलिए शायद हम लगातार कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते। आज हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, और ऐसे अनेक काम किए जा रहे हैं जो पूरी तरह इस कुदरत के खिलाफ है। आज हम इंसानों को इतना घमंड आ गया है कि हम सीधे तौर पर कुदरत को टक्कर देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज धरती तो क्या, हम आकाश को भी छूने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कई लोगों को तो लगता है कि हम इतने काबिल हो चुके हैं कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुदरत से ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी जानवर चाहे कितना ही विकसित क्यों न हो गया हो, आखिरकार वो रहेगा तो जानवर ही, जिसे कुदरत ने जन्म दिया। कुदरत अगर जन्म देना जानती है तो उसे बाखूबी खत्म करना भी जानती है, और इसके बारे में हमने फ्लैग से कुछ तो सीखा होगा। और ऐसा कुदरत ने पहली बार नहीं किया था। सन 1720, 1820 और 1920 में लगभग हर 100 साल के बाद कुदरत ने हमें अपनी असली जगह लाकर पटक दिया और चेताया कि इस कुदरत से बड़ा कोई नहीं। वैसे तो अब सारी इंसानी सभ्यता को खत्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक ऐसा भी पल इतिहास में आया था जहां लगभग हमारे सारे इंसान खत्म होने वाले थे। ये पल ऐसा था जब दुनिया में करीब 2000 के आसपास ही इंसान बचे थे। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। पहले इंसान सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते थे और वहाँ छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते थे। ये आदि मानव थे, गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे और अपना पालन पोषण किया करते थे। तब हम इंसानों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। इसके बाद इंसान ने कुछ पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा की और उन पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, जो कि इंसानों को बाकी जानवरों से सुरक्षित भी रखता था और शिकार करने के काम में भी आता था। हम इस वक्त एक शिकारी जानवर थे जो 2 पैरों पे चल भी सकते थे और दोनों हाथों का बाखूबी इस्तेमाल भी कर सकते थे। इस दौरान इंसानों को कोई खास समझ नहीं थी और जानवरों की तरह ही जीते थे। इसलिए इंसानों ने आसपास के जानवरों का इतना शिकार कर लिया था कि उनकी कमी होने लगी थी, और ये सीधे तौर पर इंसानों के लिए नुकसान की बात थी, क्योंकि अब हमारे पास शिकार के लिए कोई जानवर नहीं बचे थे और धीरे धीरे भूख प्यास की वजह से इंसान मर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वक्त इंसानों की प्रजाति में
ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग बचे थे, लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा और अपनी तादाद को एक बार फिर बढ़ाने के बाद इंसान अब सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं सीमित थे, क्योंकि इंसानों ने अपनी पहली गलती से सीख लिया था कि एक जगह पर रहने से फिर खाने पीने की कमी आ सकती है, और इसलिए अब इंसान दुनिया की जगह जगह पर पाए जाने लगे। और एक पल ऐसा आया जब लगभग धरती के हर एक कोने में इंसान पहुंच चुका था। अब संपूर्ण धरती पर एक प्रकार से इंसानों का राज हो चुका था और इंसानों ने अपनी एक छोटी छोटी गलतियों से सीख ली और फिर जाकर हम इंसान इतने ज़्यादा विकसित हुए। लेकिन अब जरा सोचिए कि इस धरती पर अचानक से इंसानों का नामो निशान मिट जाए, इंसान कहीं गायब हो जाए तो क्या होगा। और यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जो धरती को पूरी तरह बदल देगी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसानों की, इंसानों के द्वारा बनाई गई हर एक चीज, जबकि यहाँ अन्य सभी जानवर मौजूद रहेंगे। बस किसी वजह से हम इंसान इस धरती से गायब हो जाएंगे। सबसे पहले अगर कुछ ऐसा हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक अलग ही सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों की चहल पहल पूरी तरह रुक जाएगी और इस वजह से धरती पर एक ऐसा सन्नाटा होगा जो पिछले हजारों सालों में कभी नहीं आया होगा। इन सब के बारे में सबसे पहले पक्षियों को पता चलेगा, क्योंकि वे आसमान में उड़ते हैं। बिजली की सारी सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी, क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलते हैं, जिसे इंसानों के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन इंसानों के खत्म होने के साथ ही ये बंद नहीं हो जाएंगे। इसके कुछ घंटे बाद जब रात होगी तो ऐसी रात पहले किसी जानवर ने नहीं देखी होगी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होगा। बिजली न होने की वजह से लगभग पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। ये धरती के सबसे डार्क हिस्से में से एक होगा, क्योंकि पहले आसमान साफ हुआ करता था, इसलिए तारों की रोशनी से धरती पर प्रकाश रहता था। लेकिन इंसानों के द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन की वजह से आज आसमान भी साफ नहीं रहेगा और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। इसके करीब 2 से 3 दिन बाद धरती पर हर जगह विस्फोट होने लगेंगे, वो भी बड़े पैमाने पर। ये विस्फोट होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर समय कूलिंग फैन चलाए जाते हैं ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की गर्मी को कम किया जा सके और बड़े रिएक्शन होने से रोका जा सके। लेकिन बिजली न होने से ये सारे कूलिंग फैन बंद हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद यूरेनियम बुरी तरह से जलने लगेगा। कुछ ही पल में बहुत बड़ा धमाका होगा और हो सकता है कि इस धमाके में धरती पर मौजूद कई प्रजाति के जानवर भी मर जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये सब शांत हो जाएगा और इन सब से करीब 8 से 10 साल बाद धरती बहुत ज़्यादा अलग नजर आएगी। इंसानों के द्वारा बनाए गए सभी स्ट्रक्चर कुदरत की गोद में समा रहे होंगे। देखा जाए तो इस वक्त पॉल्यूशन का स्तर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा। हर एक चीज़ का धरती पर पुनर्जन्म हो रहा होगा। धरती धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में जा रही होगी और हो सकता है कि पहले जो जानवर विलुप्त हो गए थे वो वापस आने लगे। करीब 50 साल बाद सारे जानवर जंगली हो जाएंगे। जिन पालतू जानवरों को आज हम इंसान पालते हैं वो अपने पूर्वजों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। इस वक्त इंसान के द्वारा निर्मित सभी चीजें कुदरत की गोद में समा चुकी होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी काफी गिर चुका होगा, जिसकी वजह से धरती के तापमान में काफी फर्क पड़ चुका होगा। इस वक्त धरती पहले से कहीं अधिक हरी भरी दिखाई देगी और करीब 100 साल बाद प्लास्टिक को छोड़कर इंसान के द्वारा निर्मित हर एक चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। या तो वो डिकम्पोज्ड हो चुकी होंगी या फिर उसके ऊपर कुदरत की एक परत चढ़ चुकी होगी। और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा कम हो चुका होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी समस्या धरती पर मौजूद नहीं रहेगी। धरती के तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ चुकी होगी और करीब 450 साल बाद धरती की काया पलट हो चुकी होगी।
हमारी धरती पर कई ऐसे नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो चुकी होगी और हो सकता है कि जो जानवर पहले विलुप्त हो गए थे वो एक बार फिर से इस धरती पर राज करने की तैयारी करेंगे और समुद्री जीवों में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी होगी। आज इंसानों की वजह से कई समुद्री जीव विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा होगा जब समुद्र के जीव विलुप्त होने की बजाय फलेंगे और फूलेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों के द्वारा फैलाई गई है, जो अब तक धरती को नुकसान पहुंचा रही होगी। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। इसके करीब 1000 साल बाद इंसान का नामो निशान इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका होगा, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो किसी को ये बता सके कि इंसान कभी इस धरती पर मौजूद थे या रहा करते थे। और वो पल आएगा जब धरती बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी और फिर एक आइस एज आएगी जिससे यहाँ मौजूद काफी सारे जानवरों में अनेक बदलाव आएंगे। सारे जीव धीरे धीरे बर्फ में रहने के लिए विकसित होने लगेंगे और जो विकसित नहीं हो पाएंगे वो शायद विलुप्त हो जाएं या फिर वो जीव जीने के लिए कोई अलग अलग तरीके विकसित कर लें। और धरती से इंसानों के जाने के करीब 10,000 साल बाद लोहे की बनी सारी चीजें मिट्टी में मिक्स हो चुकी होंगी और अब भी अगर कुछ बचा होगा तो वो है प्लास्टिक। अब इन सब के करीब 50,000 साल बाद प्लास्टिक भी डिकम्पोज्ड होना शुरू होगा और हार्ड प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सारा प्लास्टिक डिकम्पोज्ड हो चुका होगा। अब समुद्र पहले से कई गुना ज्यादा साफ नजर आएगा। पूरी धरती पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे और देखा जाए तो धरती की सेज भी पहले से काफी बड़ी हो चुकी होगी, क्योंकि धरती पर अब पेड़ पौधों की एक अलग ही परत होगी और धरती पर कई ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जिनके बारे में हम इंसान जानते भी नहीं हैं। अब वो पल आएगा जब धरती पूरी तरह से आज़ाद होगी और सारे जानवर अपने मन मुताबिक जी पाएंगे और इसके करीब 1 लाख साल बाद धरती पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब हमारी इस धरती को देखकर कोई नहीं कह सकेगा कि यहाँ कभी इंसानों का बसेरा हुआ करता था। इंसानों की बनाई गई हर एक चीज, यहाँ तक प्लास्टिक भी अब कहीं समा गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी ये भी आती है कि जो एप्स हैं वो इंसानों से 98% मेल खाते हैं। चिंपांजी और बंदर इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि शायद इतने सालों के विकसित क्रम के बाद एक बार फिर इंसान इस धरती पर आ जाए। फैक्टो सब के इस रोमांचक सफर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य थ्योरी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके आप तक। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए फैक्टो सब। जय हिंद, जय भारत।